हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ बच्चों, अपन ने विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत एस्किमो और मुस्लिम दो जनजातियों को विस्तार से पढ़ लिया है। इससे पहले इसको लेकर काफी सारे वीडियोज जो है वो आपके साथ में शेयर किए गए हैं। आपको जरूर पसंद आए होंगे और यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। गायत्री विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको जो भी वीडियो जो है गायत्री विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जाए वो आपको बहुत ही जल्द से जल्द मिले। आज हम बात करेंगे विश्व की एवं भारत की प्रमुख जनजाति भील। भील जनजाति, भील जनजाति से आप बच्चों सब वाकिफ होंगे, क्योंकि ये राजस्थान की भी बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। भारत की भी, अपने राजस्थान की भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े समूह में पाई जाने वाली जनजाति है। ये राजस्थान की संख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 2 की, मीना के बाद में नंबर 2 की ये जनजाति भील जनजाति जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान में निवास करती है। अब भारत में इस भील जनजाति की हम बात करें तो ये संथाल और गौड़ के बाद में तीसरे नंबर की बहुत ही बड़ी जनजातीय समूह के अंतर्गत ये मानी जाती है। ये जनजाति जो है, ये भील जो है, इस भील शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये भील शब्द की उत्पत्ति 2 रूपों में मानी गई है। एक तो मानी है द्राविडियन शब्द से और दूसरी मानी है संस्कृत मूल से या संस्कृत क्रिया मूल से मानी है। द्राविडियन शब्द के भीलू शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि भाई ये भीलू से भील बना है, और जिसका अर्थ होता है भीलू का तीरंदाज। मतलब भील जनजाति तीर कमान चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। ये लोग तीरंदाजी होते हैं। और दूसरा अपन इसकी बात करें कि भाई संस्कृत मूल क्रिया से इसका उद्भव भील का कैसे हुआ है, तो इसके अंतर्गत इसका अर्थ जो माना है संस्कृत मूल क्रिया से, उसमें माना है कि भाई भील का अर्थ होता है वध करना, भील का अर्थ होता है भेजना, भील का अर्थ होता है मारना, है ना। तो ये इस प्रकार के अर्थ, और ये भेजना, मारना, वध करना, ये सभी के सभी तीरंदाजी से संबंध रखते हैं। इसलिए ये जो है भील जनजाति द्रविड़ियन और संस्कृत मूल क्रिया से इनका जो है शब्द का उत्पत्ति या प्रादुर्भाव माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इन भीलों की जो उत्पत्ति है, ये भीलों की उत्पत्ति वैसे पुराणों में इनके जनजाति का, इस भील जनजाति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार का ऐसा प्रमाण या ऐसा लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है कि भील जनजाति की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई थी, है ना। महादेव का पुत्र निषाद, जिन्होंने महादेव के प्रिय देव नंदी की हत्या कर दी थी, और महादेव जी ने क्रोधित होकर के और इनको पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ों में निवासित कर दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने वहां जाकर के और इस प्रकार के एक जन समुदाय का निर्माण किया, जो कि भील समुदाय होकर के आगे बढ़ा, है ना। इसके बाद में अपन बात करें तो महाभारत में एकलव्य के रूप में इन भील जनजाति का जिक्र होता है। एकलव्य के संदर्भ में आप लोग सब जानते हैं कि एकलव्य जो है वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। वैसे द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया था, तो उन्होंने चुपके से जो है वो धनुर्धर की शिक्षा प्राप्त की थी, और अर्जुन से भी बहुत बड़े धनुर्धर जो होकर के वो सामने आए थे। और उसके बाद में उन्हीं एकलव्य से गुरु ने अपना अंगूठा जो है वो दान के रूप में या दक्षिणा के रूप में मांगा था, और इन्होंने खुशी खुशी अपना अंगूठा काट करके उनको सपोर्ट कर दिया था। वो भी भील समुदाय से थे। इसका मतलब भील समुदाय का इतिहास जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही पुराना है। महाभारत में इनका जिक्र होता है। दूसरी पर बात करें रामायण की, तो रामायण काल में भी भील जनजाति का आपने दंडकारण्य वन के अंतर्गत सबरी भील का जिक्र जरूर सुना होगा कि जब भगवान श्री राम सीता माता के खोज में निकले थे, उस समय दंडकारण्य वन से होकर के जब निकल रहे थे, उस समय सबरी भीलनी ने इनको बेर खिला करके और भोजन करवाया था। और इस समुदाय का जो है वो जिक्र रामायण काल से भी माना जाता है। अब इसके बाद में ऐतिहासिक दृष्टि से अपन देखें तो भीलों ने राजस्थान के काफी सारे क्षेत्रों में पहले शासन किया है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से डांगरिया भील डूंगरपुर में राज करते थे, बांसवाड़ा में राज करते थे, कोटिया
है वो कोटा में उन्होंने शासन किया और देहावा जो है उन्होंने उदयपुर में शासन किया। इस प्रकार से भील जनजाति ने प्राचीन काल में राजस्थान के काफी सारे ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ऐसे क्षेत्रों पर शासन भी किया है। और इसके अलावा हम बात करें इनकी शारीरिक गठन की कि भाई ये भील जनजाति शारीरिक गठन के रूप में किस प्रकार से होती है, तो ये शारीरिक गठन से बहुत ही अस्पुष्ट और गठीले शरीर के होते हैं, सुडौल होते हैं। दूसरा, इनका रंग बहुत ही गहरा काला होता है ना, ये गहरे काले रंग के होते हैं। बाल इनके रुखे होते हैं, जबड़ा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, आंखें इनकी लाल होती हैं, कद इनका छोटा यानी ये नाटे कद के होते हैं। दूसरी इनकी मुख्य विशेषता जो है वो ये है कि ये लोग बहुत ही अत्यधिक परिश्रमी होते हैं ना, ये परिश्रम करके खाने वाले लोग हैं। ये शिकारी प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि अकेले पर शिकार भी करते हैं। और दूसरा, ये जो लोग हैं ये मुख्य रूप से कृषि भी करते हैं। राजस्थान के अपने पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये लोग निवास करते हैं और मैदानी क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले जीवों को बिलों को पालवी कहते हैं। क्या कहते हैं? पालवी। और मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जो भील हैं उनको बागड़ी कहा जाता है। अपने ये राजस्थान में पालवी और बागड़ी दो प्रकार के भील, तो एक पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और दूसरे जो है वो एक मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसके अलावा चोरी करना भील जनजाति के लिए बहुत ही पाप समझा जाता है। ये धार्मिक दृष्टि से चोरी करना पाप समझते हैं। और दूसरा, ये स्वतंत्रता के प्रेमी होते हैं, ये खुले में आजादी प्रेमी होते हैं या आजादी से घूमना ये पसंद करते हैं। तो ये हालांकि वर्तमान में तो जीवन निर्वाह या विभिन्न प्रकार की ऐसी आदि प्रकार की स्थानांतरित कृषि केंद्र के लिए जनजाति शामिल की गई है, लेकिन इससे पहले ये लोग शिकार करते थे और जंगल में आजादी से घूमते थे। चोरी भील जनजाति कभी नहीं करता है, धार्मिक रूप से चोरी करना ये पाप समझते हैं। तो ये आज अपने इस महत्वपूर्ण भील जनजाति की बात कर रहे हैं, जिसमें अब लिख करके मैं आपको बताता हूँ कि भील जनजाति मुख्य रूप से किस किस प्रकार से संबंधित है। अब देखिए, सबसे पहले अपन ने बात की कि राजस्थान में भील जनजाति जो है वो मुख्य रूप से दूसरे स्थान का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जिसको पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कहते हैं? पालवी कहते हैं और मैदानी भागों में इसको क्या कहते हैं? बागड़ी कहते हैं। दूसरा, अपन बात करें तो ये लोग जो हैं भारत के संदर्भ में अपन इसकी बात करें तो ये लोग संथाल और गोंड जनजाति के पश्चात तीसरा बड़ा जनजातीय समूह है। कौन? कौन सा? तीसरा। भारत में कौन कौन से बाद में? संथाल और गोंड के बाद कौन सा है? तीसरा बड़ा जनजातीय समूह है। दूसरा, भील शब्द की उत्पत्ति वो किससे हुई है? भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन शब्द बिलू से हुई है, जिसका अर्थ तीरंदाज होता है। किसका? बिलू। कौन सा शब्द है? द्राविडियन। कौन सा शब्द है? द्रविडियन। अब दूसरा द्रविडियन भील जो शब्द है, इसका जो इसकी उत्पत्ति जो है वो संस्कृत मूल से भी मानी जाती है। तो संस्कृत मूल क्रिया के अनुसार
इसका जो अर्थ है वो क्या माना गया? भेदना या वध करना या ठीक। अब ये तो हो गया एक शाब्दिक अर्थ कि भाई ये किस किस प्रकार से भील शब्द का जो है वो अर्थ माना गया है और ये क्या है। इसके अलावा है तो भील है, इनकी उत्पत्ति पुराणों के संदर्भ में बात करें, ये मैंने बात की पुराणों के हिसाब से बात करें तो पुराणों में इनके कई प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। तो पुराणों के अनुसार इनका उल्लेख मिलता है कि ये इनकी उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से मानी गई है। तो पुराणों के अनुसार या भीलों की उत्पत्ति डायरेक्ट देख सकते हो आप, भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से मानी गई है ना। अब देखिए निषाद से मानी गई है, कैसे मानी गई है? तो इन्होंने बताया कि निषाद जो है, निषाद ने या फिर निषाद जो है इन्होंने इनके पिता महादेव के प्रिय देव नंदी की हत्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, जिससे नाराज होकर महादेव जी ने निषाद को पहाड़ियों या पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया, जिसकी वजह से वहां जाकर के और इन्होंने इस प्रकार के एक जन समुदाय का निर्माण किया। अब दूसरी बात करें तो महाभारत काव्य में भी इसका जिक्र है, किसका? भील जनजाति का। किसके रूप में? एकलव्य के रूप में। तो महाभारत महाकाव्य में भी एकलव्य, महाभारत महाकाव्य में भी एकलव्य के संबंध में, एकलव्य के संबंध में भी एकलव्य के संबंध में भी माना जाता है। अब महाभारत महाकाव्य में भी एकलव्य के संबंध में इनकी उत्पत्ति को माना जाता है कि उस समय भी भील जनजाति महाभारत काल में भी थी। ठीक है। अब इसके बाद में रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में भी श्री राम, भगवान श्री राम को जो है वो सबरी जो भिलनी है उसने बेर खिला करके दंडकारण्य वन में जो सहायता की थी, भोजन करवाया था, उस समय भी भील जनजाति का जिक्र होता है। तो रामायण काल में या रामायण काल में श्री राम को सबरी ने सीता माता की खोज के दौरान जो दंडकारण्य वन में बेर खिलाए थे उसका जिक्र भी होता है। यह लिखेंगे रामायण काल में भगवान श्री राम को सबरी हिरणी ने दंडकारण्य वन में बेर खिलाए थे। मतलब रामायण काल में भी भील जनजाति थी। अब इसके बाद में अपन इसमें एक और जिक्र होता है कर्नल जेम्स
जो बहुत बड़े इतिहासकार थे, है ना। कर्नल जेम्स टॉड ने भी भील जनजाति के बारे में कुछ जो है वो लिखा है। इन्होंने बताया कि मेवाड़ के आसपास, भील जनजाति क्या है, मेवाड़ के आसपास या मेवाड़ साम्राज्य के आसपास अरावली पर्वतमालाओं में निवास करने वाली ये जो जनजाति है, अरावली पर्वतमालाओं में निवास करने वाली जनजाति, जिन्होंने अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप का युद्ध में साथ दिया था, वो जनजाति भील जनजाति थी, जिन्होंने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया था। और ये मेवाड़ के अंतर्गत अरावली की पर्वतमालाओं के अंतर्गत पाई जाने वाली एक मुख्य जनजाति थी। तो ये कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार भी इसका जिक्र माना गया है। क्या माना गया है? कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार भील जनजाति क्या है, तत्कालीन जो मेवाड़ राज्य है उसके आसपास अरावली पर्वतमालाओं में, अरावली श्रेणियों में रहने वाली एक जनजाति है, या अरावली श्रेणियों में रहने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप का अकबर के विरुद्ध युद्ध में साथ दिया था। तो ये ठीक है, अपन कर्नल टॉड के अनुसार ये जनजाति या डायरेक्ट लिख सकते हो अनुसार भील तत्कालीन मेवाड़ राज्य की अरावली पहाड़ियों में निवास करने वाले लोग हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप का अकबर के विरुद्ध युद्ध में साथ दिया था। किसने? जिन्होंने। तो ये भील जनजाति कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार क्या है, अरावली पर्वतश्रेणियों में निवास करने वाली या अरावली पर्वतश्रेणियों में निवास करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध काल में महाराणा प्रताप का साथ दिया। अब इसके अलावा ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से इन भीलों का जो इतिहास है वो इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि डंगरिया भील है, एक है कोटिया, एक है बासिया और एक है दियावा। तो डंगरिया ने डूंगरपुर पर राज किया, कोटिया ने कोटा पर राज किया, बासिया ने बांसवाड़ा पर राज किया और दियावा ने उदयपुर राज किया। तो इसके अनुसार अपन बात करें ऐतिहासिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से इस जाति ने डांगरिया, डूंगरपुर, बासिया, बांसवाड़ा और कोटिया, कोटा, दियावा, उदयपुर, दियावा उदयपुर पर शासन किया था। ठीक, तो ये तो मुख्य रूप से इनकी क्या होगी, विशेषता होगी कि भाई ये भील जनजाति का इतिहास क्या है ना, ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना, ये किस प्रकार से किन किन चीजों से जो है होकर के इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। रामायण काल में इनका, पुराणों के अनुसार इनका क्या संदर्भ है, रामायण काल में इनका क्या संदर्भ है, महाभारत काल में इनका क्या संदर्भ है ना। और इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड जो इतिहासकार है उनके अनुसार जो है वो भील जनजाति को किस प्रकार से माना जाता है। और ऐतिहासिक दृष्टि से इनका इतिहास क्या था, मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से राज करने वाली
एक जनजाति थी जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर को अलग अलग प्रकार से डंगरिया भील, बासिया भील, कोटिया भील और दयावा जो है इनके रूप में इन्होंने यहाँ पर राज किया है। ठीक, तो ये जो है फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि शारीरिक गठन जो है वो किस प्रकार का होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शारीरिक गठन की बात करें तो शारीरिक गठन क्या करें, इनका रंग, इनका रंग काला होता है। ठीक, रंग काला होता है। कद छोटा है ना, कद छोटा, यानी इसको क्या बोलते हैं, नाटा, छोटा है, नाटा होता है। इसके अलावा शारीरिक गठन की बात करें तो इनकी आंखें लाल होती है, आंखें लाल, और बाल रुखे होते हैं, है ना, आंखें लाल, बाल रुखे होते हैं, और जबड़ा कुछ बाल निकला हुआ होता है, और जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। इसके अलावा बात करें तो ये लोग जो है वो बहुत ही गठीले शरीर के होते हैं। ये लोग इनका शरीर कैसा होता है, गठीला, गठीले, या ये लोग गठीले शरीर के होते हैं। दूसरा, शारीरिक दृष्टि से ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परिश्रमी होते हैं, है ना। तो शारीरिक दृष्टि से ये लोग परिश्रमी भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। दूसरा, ये लोग परिश्रम करके कमाते हैं, परिश्रम करके ही खाते हैं, ये कभी चोरी नहीं करते हैं। तो चोरी करना धार्मिक पाप समझते हैं, चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। और ये लोग आजादी प्रेमी, आजादी प्रेमी होते हैं। अब ये इस पूरी वीडियो में अपन ने जो है वो भील जनजाति का जो है सामान्य परिचय जो पढ़ा है, इनका ऐतिहासिक स्वरूप क्या था, आज से कितने सालों पहले इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, मतलब आज जिस प्रकार से अपन अध्ययन किया है, इस अध्ययन की दृष्टि से देखें तो भील जनजाति जो है वो बहुत ही प्राचीन जनजाति है, बहुत ही ऐतिहासिक काल से चली आ रही जनजाति है। महाभारत काल से या पुराणों में इनका जिक्र जो है वो बहुत ही पुराना माना गया है, और इतने पुराने काल से ये महत्वपूर्ण जनजाति जो है वो आज वर्तमान तक अपने राजस्थान में मुख्य रूप से अलग अलग क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो बागड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बागड़ी के रूप में जानी जाने वाली जनजाति, राजस्थान का सबसे बड़ा समुदाय जो है वो जनजाति समुदाय के रूप में जानी जाने वाली जनजाति जो है वो मुख्य रूप से इस प्रकार की है। इसमें सामान्य परिचय के रूप में अपने काफी सारी छोटी छोटी बातों को पढ़ा है जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से काफी छोटे छोटे सवाल जो है वो कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट आउट कर लें, और इसके संबंध में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप बोर्ड के माध्यम से जुड़ करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भील जनजाति के निवास क्षेत्र और उनके आर्थिक क्रियाकलाप, के लिए कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करते हैं और आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में ये किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। थैंक्स।